हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग 10 क्वेश्चंस करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। हमारी 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ का जो संग्रह चल रहा है, उस संग्रह में से ये आपका दूसरा पार्ट है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। पहले क्वेश्चन में कहा गया सिंधु सभ्यता का वृहद स्नानागार कहाँ स्थित है। अब सिंधु घाटी सभ्यता पर क्वेश्चन पूछा ही जाता है, बार बार आता है, तो इसके वृहद स्नानागार के बारे में पूछा है। तो सिंधु घाटी का जो वृहद स्नानागार है वो मोहनजोदड़ो में स्थित है। ये आपको फैक्ट याद करना है, ठीक है ना। सिंधु सभ्यता का वृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो में स्थित है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के किस स्थान को मृतकों का टीला कहा जाता है। इसका भी आंसर क्या ही होगा, मोहनजोदड़ो ही होगा, क्योंकि मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था। तो अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और आपको ये जानकारी भी होगी कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए काफ़ी प्रयास किए थे और अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था, ठीक है ना। और इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बहुत सारे शिलालेख भी लिखवाए थे और उन पर उपदेश लिखवाए थे। और धम्म के प्रचार के लिए, उस समय धर्म नहीं कहते थे, धम्म कहा जाता था, और धम्म के प्रचार के लिए इन्होंने महामात्य नाम से एक लोगों की नियुक्ति की थी, जो कि जिनका काम सिर्फ क्या था कि वो राजा के धार्मिक उपदेशों को लोगों को सुनाना था। जो कि अनपढ़ लोग थे, जो नहीं पढ़ सकते थे, समझ नहीं सकते थे, उनको धार्मिक उपदेशों का प्रचार प्रसार करने के लिए महामात्य की नियुक्ति की गई थी, ठीक है ना। तो चलिए खैर अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैगस्थनीज के द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है। मैगस्थनीज जो है उसके द्वारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक लिखी गई जिसमें भारत के इतिहास के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। उस किताब का नाम है इंडिका, ठीक है ना। मैगस्थनीज ने इंडिका नामक किताब का पुस्तक का लेखन किया था, ठीक है ना। भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता वंश कौन सा है, यानी उससे पहले तक भी, ऐसा नहीं है राजा महाराजा उससे पहले तक भी हुआ करते थे, लेकिन साम्राज्य वाला जो पैटर्न आया है सबसे पहली बार, तो वो किस वंश के द्वारा भारत में लाया गया। तो भारत में मौर्य वंश के द्वारा सबसे पहले साम्राज्य वाला पैटर्न लाया गया, ठीक है ना। तो अगर कोई ये पूछे सवाल कि भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता वंश कौन सा था, तो मौर्य वंश उसका नाम हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है हाइडेस्पस का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया। हाइडेस्पस का युद्ध जो है वो झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था। इस फैक्ट को भी आपको याद कर लेना, ये बहुत बार पूछा गया है कि हाइडेस्पस का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया, झेलम नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। तो अर्थशास्त्र के लेखक जो है वो कौटिल्य है, यानी कि इन्हीं को आप चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। अगर इनमें से कोई भी आंसर, कोई भी ऑप्शन में दिया गया है नाम, तो आप वही लिख देंगे, ठीक है ना। यानी अर्थशास्त्र नाम की जो पुस्तिका है उसका लेखक कौन है, तो कौटिल्य। काफ़ी इंपॉर्टेंट किताब है अर्थशास्त्र नाम की, ठीक है ना। कौटिल्य जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में उनके सलाहकार हुआ करते थे, तो उन्होंने ये किताब लिखी थी अर्थशास्त्र जो है ना, कौटिल्य चाणक्य इसका नाम, ठीक है। अगला देखिए प्रसिद्ध सांची स्तंभ किसके शासनकाल में बना था। तो ये सांची का जो स्तंभ है वो अशोक के शासनकाल में बना था, ठीक है ना। अशोक इसका आंसर हो जाएगा, एकदम सीधा सीधा आंसर है, ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की पूजा करने के लिए मतलब आपको बताना है कि किसकी पूजा करते थे वो, ठीक है ना। विष्णु की, ब्रह्मा की, इंद्र की या किसी और की। तो आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो पशुपति की उपासना करते थे, यानी कि पूजा करते थे, पशुपति की पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, क्योंकि उनकी मोहरों पर, उनके जो और वहाँ पर सील्स मिली हैं, उन सील पर ज़्यादातर पशुपति की ही मूर्ति मिली है देखने को, ठीक है ना। और इसके अलावा और भी कई सारे जानवरों की भी मूर्तियाँ देखने को मिली हैं, लेकिन अभी फिलहाल पूछा गया कि किसकी पूजा करते थे, तो आंसर हो जाएगा आपका पशुपति। फिर इन्होंने पूछा मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट, ठीक है, प्रथम भी पूछ सकता है, लेकिन आपसे भी उसने मौर्य वंश का अंतिम सम्राट पूछा है, तो मौर्य वंश का अंतिम सम्राट वृहद्रथ था, ठीक है ना। ये भी याद रखना है आपको फैक्ट, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट वृहद्रथ था, ठीक है। तो ये 10 के 10 फैक्ट अगर आप याद कर लेंगे तो इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर आपके आने वाले एग्जाम में मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा हो जाना होगा। आज के लिए इतना ही। वेरी वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग।